आज हम पाठ 3 जल संसाधन के बारे में बताएंगे। बच्चों, जल हमारे जीवन का मुख्य आधार है। जल से ही जीवन है, ऐसा कहा जाता है। संपूर्ण धरातल के लगभग 3/4 भाग पर जल है, यानी 75% भाग पर जल है और 25% धरातल है। इस 75% भाग में जो जल पाया जाता है वह मुख्य रूप से 2 तरह का होता है। एक लवणीय जल और अलवणीय जल। लवणीय जल होता है जिसे क्षारीय जल कहते हैं, नमकीन। यह प्रायः महासागरों में ही पाया जाता है। उपयोग के दृष्टिकोण से यह जल यातायात के लिए तथा मछली पालन वगैरह के लिए विशेष रूप से प्रयोग होता है। दूसरा है अलवणीय जल, यानी प्रयोग योग्य जल, जिसे हम प्रायः अपना प्रयोग करते हैं। यह अलवणीय जल भूमिगत जल, यानी वर्षा का जल जो रिस कर धरती के नीचे जाता है और वहां रुका रहता है, वह तथा सतही जल। सतही जल यानी सतह पर अपवाह के रूप में पाए जाने वाले जल तथा पर्वतों के ऊपर हिमनद के रूप में जमा हुआ जल। बच्चों, जल तीनों रूपों में पाया जाता है: ठोस, द्रव, गैस। ठोस जल जो होता है वह बर्फ के रूप में जमा होता है। द्रव के रूप में जो हम जल देख रहे हैं, गैस जो जल वाष्प के रूप में रहता है। अब अगला है नवीकरण तथा पुनर्भरण। जल का नवीकरण पुनर्भरण होता रहता है, जिससे जल हमें हमेशा अपने प्रयोग लायक मिल जाता है। यह जल चक्र के माध्यम से ही संभव हो पाता है। अब हम आते हैं जल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और आंकड़े देखें। पहले नंबर पर देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर जल के जितना आयतन है उसके लगभग 96.5% भाग पर महासागर है, यानी लवणीय जल है। अलवणीय जल 2.5% है, बाकी वाष्प के रूप में है। अलवणीय जल का 70% भाग हिमनद के रूप में, जैसे अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पहाड़ों की चोटियों पर जमा हुआ है, जो बड़े बड़े ग्लेशियर के रूप में है। तथा 30% भाग सतही यानी धरती पर अपवाह के रूप में होता है, प्रवाहित होता रहता है और भूमि के नीचे रिस कर इकट्ठा रहता है। अगला पॉइंट है बच्चों कि भारत में विश्व की कुल वर्षा का लगभग 4% भाग जल प्राप्त होता है। प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता का हम अध्ययन करें तो वैश्विक स्तर पर भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में 133वां स्थान है। नवीकरण योग्य जल कुल क्षेत्रफल के 1897% वर्ग किलोमीटर पर प्रति वर्ष जल का नवीकरण होता रहता है। इसके बाद देखते हैं जल की दुर्लभता यानी कमी और संरक्षण एवं प्रबंधन, इसका बचाव। जल की कमी का मुख्य कारण नीचे देखें तो पहले नंबर पर हम देखते हैं अत्यधिक बढ़ती हुई जनसंख्या। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है
हम अपने घरेलू उपयोग के रूप में जल की खपत उतना ही ज्यादा करते जा रहे हैं। घरेलू उपयोग के अलावा भारत में ज्यादातर जनसंख्या कृषि कार्य के ऊपर निर्भर है। कृषि कार्य के लिए भी हम जल का दोहन करते हैं, यानी जो भी असिंचित क्षेत्र है उसे हम भूमिगत जल के द्वारा सिंचाई से उसको सींचते हैं। इसलिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जल का दोहन वैसे ही हो रहा है। भूमिगत जल को हम नलकूपों से, हैंडपाइप से निकाल लेते हैं तथा सतही जल जो नदी का है, तालाब का है, इससे भी सिंचाई करते हैं, जिससे जल में कमी आ जाती है। दूसरा है तीव्र औद्योगिकरण। जैसे जैसे देश में औद्योगिकरण बढ़ रहा है, बड़े बड़े उद्योग बढ़ रहे हैं, वैसे ही उद्योगों के लिए जल की खपत भी बढ़ती जा रही है। उद्योगों से कुछ जल प्रदूषित होकर बाहर निकलता है, वह भी जल को कम ही करता रहता है, और जल मशीनों को ठंडा करने के लिए भी उद्योगों में प्रयोग होता है। तीसरा है शहरीकरण। बच्चों, हम देखते हैं कि जैसे जैसे देश का विकास हो रहा है, लोग शहर की तरफ ही भागे जा रहे हैं। शहर में बड़ी बड़ी कॉलोनियां बन रही हैं, शहर को विकसित करने के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होती है, जिससे जल विद्युत बनाया जाता है, उसमें भी जल का उपयोग किया जाता है। तथा शहरों में, कॉलोनियों तथा अन्य आवासीय क्षेत्रों में पीने योग्य जल को प्राप्त करने के लिए नलकूपों से हम भूमिगत जल बाहर निकालते हैं और उसकी आपूर्ति करते हैं। चौथा है जल की निम्न गुणवत्ता। जैसे जैसे हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे कार्यों से जल प्रदूषित होता जा रहा है। जैसे शहरों के जो अपशिष्ट हैं उसको जल में डाल दिया जाता है, गंदे नालों को जल में बहा दिया जाता है, नदियों में बहाया जाता है, जिससे जल की गुणवत्ता समाप्त हो रही है। और उद्योगों से तो जल की प्रदूषित मात्रा निकलती ही है, इससे जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है और जल पीने योग्य जल में या प्रयोग योग्य जल में कमी आ रही है। अब अगला है जल के संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। हम देखते हैं कि सबके होते हुए हमारे जीवन में जल की जितना आवश्यकता है, उसके लिए जल को हमें सुरक्षित करना चाहिए, इसका प्रबंध करना चाहिए। ऐसी समय की मांग भी है। इसके लिए वर्षा का जल जो बेकार बह जाता है, उस जल को हमें रोकना चाहिए, उसके रोक कर उसको गड्ढे में, बावलियों में, तालाब में इकट्ठा करना चाहिए। दूसरा है स्वास्थ्य के खतरों से बचाव। बच्चों, हम जल को अगर प्रदूषण से बचाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तीसरा है खाद्यान्न की सुरक्षा। हम जानते ही हैं कि पीने योग्य जो जल होता है, इसे फसलों की सिंचाई होती है। हम जितना जल को सुरक्षित रखेंगे, जल हमारे भविष्य में उतने ही काम आएगा। हम अपनी फसलों को अच्छी तरह से उगा सकते हैं और अपना जीवन अच्छी तरह चला सकते हैं।
चौथा है आजीविका और उत्पादन की क्रियाओं को बनाए रखना। जल हमारी आजीविका का मुख्य स्रोत है, चाहे वे कृषि से ले लीजिए या नौका संचालन या जितने भी जल से संबंधित क्रियाएं हैं, इस सबको सुचारू रूप से चलाने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। फसलों को उत्पादन करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है, जिससे जल को हमको सुरक्षित रखना अति आवश्यक हो जाता है। पांचवा है पारितंत्र को बचाया जा सकता है। जल बचा रहेगा, हमारी वनस्पतियां पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे। जल के प्रदूषण को हम दूर करेंगे तो हमारा पारितंत्र सही रहेगा, जिससे हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। बस बच्चों, आज इतनी है, अगला दूसरे दिन।